बाबा का जाप करिए, आप भी मुस्कुराएंगे, ओठों में हंसी आ जाएगी। करिए तो बाबा का जाप आप एक बार। और आपने बोला ना मुलायम सिंह का गढ़ था, है नहीं, यादव उनके घर के थे, हम बनिया नहीं समझे। मुलायम की राज्य में जो था वो यादवों को था, हम लोगों का नहीं था। ये दिमाग से निकाल दो। ये गढ़ मुलायम का, ये किसी के बाप का नहीं है गढ़, ये गढ़ सबका है। जो अच्छा है वो चलेगा, घर घर भगवा लहराएगा। भगवा लहराएगा तो बाकी का क्या होगा? भगवा से हिंदुस्तान चल जाएगा क्या? भगवा से हिंदुस्तान 5 साल चले कि नहीं चले, कैसे चले आप बताइए ना, क्या कमी थी हमें बताइए, कमी बताइए ना आप। एक कमी निकालिए, हम आपको 10 अच्छाइयाँ गिरा के दिखाते हैं। वो कहते हो वैसे कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों के बारे में नहीं। बिल्कुल ओवैसी मुसलमान है, हिंदुओं का बता, वो हिंदू विरोधी है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू के सपोर्ट में खड़े, वो तो होता ही है। अगर जात का खोल दिया तो जात पे आ जाइए, उसमें क्या बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो अच्छा है वो चलेगा, वो टिकेगा। और बाबा अभी नहीं, बाबा अगले 15 साल रहेंगे, बाबा केंद्र में बैठ के ही चलाएंगे सरकार। सही बात है, मोदी के बाद मैनपुरी वाली भाषा में बता रहे हैं, केंद्र में बैठ के चलाएंगे सरकार। अच्छा, आपने बताया कि चलिए इस बात से कोई दिक्कत नहीं, हिंदुओं की है और भगवा से 5 साल चल गए, किसी से कोई परेशानी नहीं। आपने ओवैसी का नाम लिया, आपने ओवैसी का एजेंडा दिया, तब मैंने कहा कि अगर ओवैसी मोमडन्स के लिए खड़े हैं तो अगर हम हिंदू की बात करते तो गलत क्या है। केवल ये मैंने बोला, उसे किसी से जात से कोई मतलब नहीं। मेरे यहाँ सब आते हैं, सब जाते हैं, सब अच्छे। और मुसलमान 50% मुसलमान वोट करेगा, कमल का फूल खिलाएगा, बटन दबाएगा 20 तारीख को। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रमा गुप्ता। हिंदुओं के मुसलमान। रमा जी, ये तो मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ। मजाक कुछ भी नहीं। 50% मुसलमान भाजपा को वोट दे देगा? बिल्कुल देगा। आप बात करिए, हमसे मिलिएगा आप 21 तारीख को। 21 तारीख को किसको नहीं, 10 मार्च को आप मिलिएगा। 10 10 मार्च को। बिल्कुल। योगी जी ने क्या किया हम लोगों के लिए, जिसके किया है योगी जी ने? क्यों, जिसके लैट्रिन नहीं थी लैट्रिन बनवाया उन्होंने, जिसके मकान नहीं था उसको मकान बनवाया, जिसके जगह नहीं थी उसको जगह दी है, मकान बनवा के दिया योगी जी ने। क्या नहीं किया, हम लोग सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं सब। मतलब सारी लेडीज को पैसे भी मिल रहे हैं, गल्ला भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए बताइए आप। ये तो मुलायम का घर है ना, अखिलेश का घर है। आप सब लोगों के बीच से निकले हैं। नहीं, हम लोगों के लिए किया क्या, मैनपुरी से जिताया हम लोगों ने, उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया आप बताइए। क्या वोट डालते थे आप कभी उनको? नहीं, बिल्कुल। हम लोगों ने कभी नहीं सपोर्ट किया, हम लोग हमेशा भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे थे, और भाजपा की ही सरकार आएगी, देखिएगा आप। भाजपा की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। हमारा नेता कैसा हो, योगी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, योगी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, योगी जैसा हो, हमारा नेता कैसा योगी जैसा हो। अच्छा देखिए, जब कैसा हो, हम पहला और दूसरा चरण कवर करके आए तो हमने पहले फिरोजाबाद कवर किया, उसके बाद हमने मैनपुरी करहल कवर किया। मैनपुरी में हम तो सोच कर आए थे ये तो मुलायम का घर है, यहाँ पर तो सब लोग मुलायम की बातें करते हैं। मुलायम ने किया क्या, केवल अपनी सफाई चमकाई है। और मुलायम ने मैनपुरी के लिए क्या किया, हाँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुलायम ने चमकाया, हम लोगों के लिए क्या किया, मुसलमानों को चमकाया है। बिल्कुल चमकाया। आप गुंडागर्दी को उन्होंने, लाल फाटक जाके देखिए ना, तो वो बताएंगे कि चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। बिल्कुल सही बात है, आप चिंता ना करो। दिक्कत है क्या मुसलमानों से आप लोगों को? हमें फिर आपने जाति का एजेंडा लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सब काम वाले आते हैं जाते हैं, हम लोग सबसे अच्छे से रहते हैं। लेकिन जहाँ पे बीजेपी और सपा और बसपा शुरू हो जाती है, वहाँ पे तो अपने आप ही जात का प्रकरण शुरू ही हो जाता है। हम क्या करें, वो अपने आप ही हो जाता है। अखिलेश भी कहते हैं ये बांटने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं बीजेपी वाले। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि करहल हमारा गढ़ है? वो कैसे कह सकते, क्योंकि वहाँ पे 80% यादव रह रहे, इसलिए कह रहे हैं वो। कानपुर में तो उन्होंने कभी नहीं कहा हमारा गढ़ है, कानपुर को कह के देखे ना, बनारस को क्यों नहीं बोला भाई? ऐसा कुछ थोड़ी ना है, गढ़ किसी के, बाबा ने कहा कि मेरा कोई गढ़ है, वो बोला है आज तक मीडिया में? बाबा ने, बोलो आप हमसे। बाबा ने कहा कि गोरखपुर हमारा गढ़ है, हमें नहीं जाना पड़ेगा, हम तो जीत जाएंगे। बाबा ने ऐसा नहीं बोला, बाबा ने वहाँ पे काम किया, मेहनत की और जा रहा है। ये अखिलेश के नाम का इतना दर्द क्यों है आप लोगों को? ये मुलायम परिवार के नाम का दर्द नहीं है भाई, उनके राज में गुंडागर्दी ज्यादा थी भाई। हम औरतें सुरक्षित, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी भाई, ये बात है। सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित हैं लड़कियां। हाँ सही कह रही है।
हाँ, मोदी के ज़माने में लड़कियां सुरक्षित है। सबसे पहले तो उन्होंने गांव में शौचालय बनाए, जबकि लड़कियां नहीं जा सकती थी। सुबह बेचारे सूरज निकलने से पहले जाती थी और सूरज छुपने से बाद में जाती थी। तो सबसे पहले लड़कियां सुरक्षित हैं। गरीबों को उन्होंने राशन दिया है, जिसके खाते में पैसा नहीं उसके 500 रुपये खाते में डाले। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। सब चारों तरफ उन्नति करी उन्होंने, चारों तरफ विकास किया। तो क्या ये राशन वासन से काम चल जाएगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? जब भूखा होगा आदमी तो कैसे वोट डालेगा? 15 दिन में राशन मिल रहा है भाई साहब। 15 दिन में मिल रहा है राशन, 2 बार मिल रहा है, पैसे भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन्होंने वृद्धाओं के भी सब कुछ किया है, सबके लिए किया है, चारों तरफ उन्होंने विकास किया है। तो क्या 22 में लग रही है योगी सरकार आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। 22 में आ रही है योगी सरकार और 24 में आ रही है मोदी सरकार। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 75 साल। सरकार ने तो खूब देखी। हाँ, खूब देखी। मुलायम देखे, कल्याण देखे, मायावती देखी, अखिलेश देखे, योगी भी देखे, लेकिन मोदी जैसा महान और योगी जैसा महान नहीं देखा अभी तक मैंने 75 साल की उम्र में। अच्छा, कोई महान नहीं देखा है? हाँ, इतने नहीं देखे जिन्होंने इतना किया वो जनता के लिए। दोनों महान है? हाँ, दोनों महान है। योगी मोदी हमारे लिए तो दोनों महान है। अपने अपने सोचने का विचार है, मेरे लिए तो दोनों महान है। अच्छा, आपके विचारों में दोनों महान हो गए। हाँ, तो क्या दोबारा बन जाएंगे बाबा? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन मैनपुरी में तो कहते हैं अखिलेश तो ये तो हमारा घर है, यहाँ से नहीं वो बने। वो समाजवाद है उनका घर, उनका सीमित है समाज तक, परिवारवाद, परिवारवाद तक सीमित है। हाँ। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल होगा? अच्छा होगा। किसका होगा? ये मोदी जी का। मोदी जी का? हाँ जी। चलिएगा, ये भी मोदी जी का। अच्छा देखिएगा, जब मैनपुरी में आते हैं या एटा इटावा मैनपुरी की इनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत होती है कि जो अखिलेश राज में कुछ लोगों को पर लगे थे, कुछ लोग उड़ते थे यहाँ पर। क्या अब माहौल क्या है? अगर ये पूरा का पूरा अब किसी को पर नहीं लगे, सबके पर जमीन पे है। अब सबके पर जमीन पर सबके कट गए हैं, सबके कट गए। क्या माहौल है? जैसे मार्केट वार्केट जाते हैं तो किस तरह के माहौल नजर आता है? बहुत अच्छा माहौल नज़र आता है यहाँ पर। लड़कियाँ जाती हैं, मेरी बेटी कोचिंग जाती है तो कोई डर नहीं है वहाँ पे, बच्चों को निकलने में भी कोई डर नहीं है। ऐसा तो नहीं सोचना पड़ता कि बेटी कोचिंग गई है, हाँ, वापस सही सलामत आएगी या नहीं है? कोई भी नहीं सोचना पड़ता, पहले ऐसा सोचना पड़ता था। रोमियो खड़े हैं रोड पे, बाबा बाबा चिल्ला। पहले क्या था अखिलेश सरकार में? अगली सरकार में बहुत गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी थी? हाँ, हाँ, क्या कह रहे थे? और लड़के खड़े हो और लड़कियां कोचिंग से निकले, बाबा बाबा चिल्ला दो, लड़के भाग जाते हैं। अच्छा, लड़कियां कोचिंग से निकले और लड़के खड़े हों तो बाबा बाबा बोल दो, भाग जाते। भाग जाएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल इतना कहना है बाबा 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 3 बार, चौथी बार उच्चारण भी नहीं करना है। और 3 बार उच्चारण करना है बाबा बाबा बाबा। और वो कहाँ गायब हो गए, आपको दिखाई ना देंगे। सच्ची बता रहे, ट्राई करना आप। क्या नाम है आपका? देवेंद्र तिवारी। क्या लग रहा है, क्या माहौल हो रहा है मैनपुरी में? माहौल अच्छा हो रहा है। भाजपा को हम लोग ज़्यादा वो दे रहेंगे। क्यों भाजपा को? क्यों भाजपा को इसलिए दे रहे हैं कि योगी के राज्य में गुंडागर्दी कम है और गरीब लोगों की बहुत वो सहायता करते हैं, इसलिए उन लोगों को हम ज़्यादा लोग चाहते हैं कि अरे कहाँ, मुलायम तो कह रहे, अखिलेश कह रहे गुंडागर्दी है। नहीं, अब वो उनके कहने से क्या होता है। हम लोग तो सुरक्षित हैं, हम लोग हमारी लड़कियां सुरक्षित हैं, आज स्कूल जा रही हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कोई छेड़ाखानी नहीं हो रही है, सुरक्षित रह रहे हैं सब लोग। हम लोग सुरक्षित रह रहे हैं जी। पहले क्या मामला था जब अखिलेश की मुलायम की सरकार थी? तब उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा थी। गुंडागर्दी थी जी, और लड़कियां उसमें सुरक्षित नहीं थी। सुरक्षित नहीं थी? नहीं थी। अब जैसे मार्केट में बाजार में जाते हैं बाहर, पहले जाते थे तो तब में क्या माहौल था और अब बाजार का महिलाओं के लिए क्या माहौल है? अच्छा है, अच्छा, अब कोई ऐसी टोंट कसी बातें नहीं होती हैं, अब अच्छा माहौल है बाजार का। अब महिलाएं जा सकती हैं सुरक्षित? बिल्कुल जा सकती हैं। तो क्या लग रहा है, बाबा की सरकार बन जाएगी? बाबा की सरकार बन जाएगी, हम बाबा को सपोर्ट करेंगे। बाबा को? हाँ, उन्हीं को वोट देंगे हम, उन्हीं को वोट देंगे हम। अरे बाबा का नाम लेते ही बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। खुशी होती है, योगी सरकार में खुशी होती है कि बाबा। आपको कौन अच्छे लगते हैं? हाँ, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि आपके घर में अगर 1 कटोरी आटा बचा होगा, ठीक है ना, तो आप पहले, अगर आपके घर में कोई नहीं होगा तो आप उसे किसी को भी जरूरतमंद को दे दोगे। लेकिन अगर आपके घर में ही बहुत सारे लोग होंगे तो पहले आप पता है क्या सोचोगे, मेरा भाई ले ले, मेरी बेटी ले ले, मेरी माँ ले ले,
तो उतना बचता ही नहीं है। बाबा का कोई उनका सांसारिक काम तो है, लेकिन उनका कोई वैसा नहीं, परिवारवाद नहीं है। उन्हें जो है, मान लो जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है, किसी एक के लिए नहीं हो रहा है। कुछ भी है, आप जहाँ से आए हो, करेल गढ़ है उनका, वो बोलते हैं, तो वहाँ पे आप बैनामा उठा के देखिएगा कितने यादवों के हैं और कितने अदरवाइज कास्ट के हैं। आप देख लीजिएगा कभी उठा के। उनकी बहू भी आ गई भाजपा में। हाँ, उनकी अपर्णा बहू भी तो आ गई भाजपा में। जब वो पूरा ध्यान रखें आप अखिलेश के परिवार, लेकिन जब वो अपनी बहू को ही नहीं संभाल पा रहे तो अपनी सरकार क्या संभालेंगे? क्यों? और क्या बहुमत क्या संभालेंगे? बहू को संभली नहीं, बहुमत संभालेंगे। बहू नहीं संभली, बहुमत क्या ले लेंगे? हाँ, बहू भी भाजपा में मिल गई, बहू भाजपा में मिल गई। आप लोगों ने कुछ तरकीब लड़ाई है मैनपुरी में? तरकीब को लड़ा मैंने सुना है, देखा है ना, मैंने टीवी पे देख रहा है, टीवी पे आ रहा सास गुप्ता है, साधना गुप्ता है, विधुना की है ना उनकी सास, तो गुप्ता है ना, तो यादव तो है नहीं, तो उनकी बहू में भी अपनी सास की गुड़ाई है, तभी वो आ गई भाजपा में। बिल्कुल सत्य बात। अच्छा, गुप्ता होके आ गई। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है? अच्छाई जाओगे वहाँ जाएंगे। हाँ, जहाँ अच्छाई भाजपा में रह गई है बस। बिल्कुल रह गई है, हमारे लिए तो है। सरकार अब रहेगी हमेशा, हमेशा। देखिए आप। चलिएगा, ये देखिए। हाँ बोलिए, तुम बोलिए, बहुत देर से बोल रहे हो। कैसा हो? अपना नेता कैसा हो? योगी जैसा हो। छोटा बच्चा बड़ी देर से जोर लगा रहा था। अब देखिएगा, ये महिलाएं हैं मैनपुरी की और इनकी राय आपने बखूबी सुनी। छोटे बच्चों की भी राय आपने सुनी, स्कूल से कैसे आते जाते हैं, कोचिंग से कैसे आते जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।